मैं आज तालिबान पर बात करना चाहती थी, लेकिन कल मीनार पाकिस्तान से जो वीडियो आई है उसके बाद आई फ़ील सो आउटरेज्ड कि मैं उसके बारे में बात करना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। 400 आदमी और एक लड़की आज़ादी के दिन मीनार पाकिस्तान पे मुहर्रम के महीने में। मैं जब भी इस वीडियो को देखती हूँ या इस बारे में सोचती हूँ मेरा खून खौलता है। क्या औरतों को हमारे मुल्क में इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो आज़ादी का जश्न ही मना सकें? ठीक है, सब कहते हैं कि 14 अगस्त वाले दिन घर से ही नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि सारे जो छोरे लड़के होते हैं, जो जितने सारे लफंटर होते हैं, वो सब बाहर निकले होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हम क्यों अपनी लड़कियों को घर में बिठाना चाहते हैं? हम लड़कों को क्यों ना घर पे बिठा दें, ताकि हमारा मुल्क किसी काबिल तो हो कि हम लोग सांस ले सकें। जब भी हम कोई इस तरह का वाक़या सुनते हैं या हमारे सामने आता है, तो हमारी पहली बात ये होती है कि लड़की को घर से ही नहीं निकलना चाहिए था। अगर वो निकली भी थी तो उसको अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए था, किसी लड़के के साथ जाना चाहिए था, ताकि उसकी इज़्ज़त महफूज रहती। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आज़ादी मनाने का हक़ सिर्फ मर्दों के पास है? या शायद ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो आज़ादी मिली है 1947 में, जो हमें आज़ादी मिली थी, वो औरतों को नहीं मिली, क्योंकि औरतों को अब नए सिरे से एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि वो अपनी आज़ादी ले सकें, अपने हकूक़ ले सकें। क्योंकि यहाँ पर जितने हकूक़ हैं, जितनी आज़ादी है, वो तो सब मर्दों के पास है। औरतों के पास क्या है? वो टिकटॉक बना रही थी, उसने जो भी पहना हुआ था वो किसी के साथ थी, वो अकेली थी। ये सब बातें इर्रेलेवेंट हैं। जो बात रेलेवेंट है वो ये है कि 400 आदमियों ने उस अकेली लड़की के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है, उस अकेली लड़की को हरासा किया है। क्या ये हमारा कल्चर है जिसको हम प्रिजर्व करने की बातें करते हैं और जिसके लिए हम दुनिया भर में कहते हैं कि हम अपने कल्चर को बड़े करीब रखते हैं अपने दिल के, और हमारा कल्चर तो बड़ी आला अखलाकी अक़दार पर मबनी है? ये है अखलाकी अक़दार हमारी कि एक लड़की वीडियो नहीं अपनी बना सकती, टिकटॉक नहीं बना सकती। भाई वो जो मर्जी करे, वो नंगी फिरे, वो किसी के साथ फिरे, किसी के बगैर फिरे। शी हैज़ द राइट टू लिव हर लाइफ एज शी वॉन्ट्स। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन यही बात हमारे मर्दों को यहाँ पर समझ नहीं आती। और जो नॉट ऑल मैन की हम बात करते हैं, इट इज़ एवरी मैन। उन 400 आदमियों में से कोई 100 बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने उस लड़की को बचाने की कोशिश की हो। अगर कोई ऐसे होते भी हैं तो हम कहते हैं भाई अपना रास्ता निकाल कर चुप करके निकल दो, इससे पहले कि आप पकड़े जाएं। हम 1 महीने से मुसलसल इस तरह के केसेस देख रहे हैं। उस्मान मिर्ज़ा का केस हमारे सामने आया, उसके बाद ज़ाहिर जाफ़िर नूर मुकद्दम को ज़्यादती करके कत्ल कर दिया उस आदमी ने, यानी सांस तक उसकी छीन ली। ये किस किस्म की जहालत है? ये क्या हैवानगी है? इनको तो जानवर कहना या जाहिल कहना भी छोटा वर्ड है, क्योंकि ये तो एक अजीबो गरीब किस्म की नस्ल बन गई है। ये कौन सी कल्चरल डिजेनरेशन हो रही है यहाँ पे, और इसको हमने किस तरह से इसका मुकाबला करेंगे? आफ्टर ऑल दिस आई हैव एक्चुअली लॉस्ट ऑल होप इन दिस कंट्री। जिस मुल्क की 50% आबादी औरतों पर मबनी हो, उस मुल्क की तो मईशत, उस मुल्क का जो मुआशरा है, वो तो एक मिसाली होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हालात हैं कि वो जो 50% आबादी है, हम कहते हैं कि वो सिर्फ घर में बैठी रहे, वो चादर और चार दीवारी के अंदर रहे, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो उसकी इज्जत महफूज नहीं है। तो अगर सारी बात इज्जत की ही आ रही है तो आप फिर औरतों को पैदा ही ना करें। इससे बेहतर तो यही है, अगर वो काम नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं जा सकती। बहुत सारी बच्चियों को तालीम नहीं हम दिलाते। हम तालिबान से डर रहे हैं कि वो अपनी औरतों को किस तरह से ट्रीट करेंगे। हमारे तो अपने मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर औरतों के साथ जिस हद तक बुरा सलूक होना शुरू हो गया है, आई एम अफ्रेड कि ऐसा शायद दुनिया भर में कहीं ना होता हो। और हमारे वज़ीर आज़म साहब, जिनको दुनिया के हर मुल्क की हिस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से पता है, उनको शायद अपने मुल्क पर कोई उनका फोकस नहीं है, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। यहाँ की जो आवाम है वो इतनी मेंटली कॉन्स्टिपेटेड है कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो एक लड़की को देखकर वो रह ही नहीं सकते, वो दरिंदे बन जाते हैं। हम जस्टिस की बात करते हैं, हम लॉ की बात करते हैं। चले अगर जस्टिस हो भी, तो क्या जब तक हम एक्सट्रीम सज़ाएं नहीं देंगे तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे? अगर ऐसा है तो चलें आप एक्सट्रीम सज़ाएं ही दें, ताकि हम तो थोड़ा सा महफूज फील करें। अब ये क्या बात हुई कि हम अपने पास वेपन्स रखें, अपने पास टेज़र रखें, क्योंकि हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं है, हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने हमारी हिफाजत करनी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है ज़िंदगी पर, हमारी मूवमेंट पर, हमारी तालीम पर, हमारे काम करने पर, हर डिसीजन में हमारा अपना इख्तियार है और हमारी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और यही हमारी जंग है, यही हमारी इल्तिजा है। मुझे तो लग रहा है कि हम आज़ादी के ये 74-75 साल जितने भी हुए हैं, उसके बाद हम तो उससे भी पीछे के ज़माने में चले गए हैं। हम तो ज़माने जाहिलियत से भी बुरी हरकतें अब करना शुरू हो गए हैं कि आप 400 आदमियों का मोब यार एक
लड़की के पीछे इस तरह से आप पड़े हैं कि आपने उसकी ज़िंदगी आपने तबाह कर दी एक तरह से, और हमारा मीडिया इतना बेहिस है कि उसके घर पहुंच गए हैं रेटिंग्स के चक्कर में। एथिक्स नाम की, तमीज़ नाम की कोई चीज़ मुझे लगता है रही ही नहीं है। अगर हमने अभी से जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर काम ना किया और इस तरह की अवेयरनेस ना फैलाई और अपने मर्दों को औरत की इज़्ज़त करनी ना सिखाई, तो आई एम अफ्रेड कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसमें वाकई हमें बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए। हम रहना चाहते हैं इस मुल्क में, इसी माशरे में, इसको बेहतर भी बनाना चाहते हैं और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर रोज़ हमें इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं पता कि हम क्या करें। मैं रोज़ घर से बाहर जाती हूँ, मुझे क्रीम यूज़ करनी पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी पड़ती है, और मुझे रोज़ एक डर होता है कि आज मेरे साथ कोई इस तरह का वाक़या ना हो जाए, आज कोई मुझे तंग ना कर दे। और रोज़ एक नया ड्रामा, एक नई स्टोरी होती ही है। जो भी लड़की घर से बाहर जाती है उसकी ज़िंदगी का एक ट्रॉमा इन चीज़ों के गिर्द बना ही हुआ है। अब उस ट्रॉमा का तो हम बात भी नहीं करते, हम प्रोसेस क्या करें, लेकिन ये कब तक चलेगा? इस सिलसिले को कहीं तो आके तोड़ना होगा, कहीं तो आके ख़त्म होना होगा। अगर आप कहते हैं कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को कोई मायूब कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो फिर आप ऐसा करें कि आप घर में ही हमारे दफातर बना दें, घर में ही हमारे स्कूल बना दें और घर में ही हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर दें, ताकि हम फिर घरों से बाहर ना जाए। क्योंकि जब तक हम घर से बाहर जा रहे हैं हमारी इज़्ज़त महफूज नहीं है। हम स्टेट से तो क्या ही एक्सपेक्ट करें, इन इंसानों के अपने अंदर का ज़मीर भी नहीं जागता कि वो किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बच्चों के सामने आप औरत का रेप कर देते हैं। आप एक पब्लिक स्पेस में मीनारे पाकिस्तान पे, जहाँ पर आपने पाकिस्तान की फाउंडेशन रखी थी, वहाँ पर आप एक औरत को हरासा कर रहे हैं। एक पढ़ी लिखी प्रिविलेज्ड औरत को आप टॉर्चर करके कत्ल कर रहे हैं। क्या ये है हमारा मुआशरा? क्या ये है हमारा पाकिस्तान, जिसके लिए आप कहते हैं कि इसी पॉजिटिव इमेज प्रमोट करें? हम पॉजिटिव इमेज कहाँ से लाएं जब कुछ है ही नहीं पॉजिटिव? अगर यही हालात हैं तो वाकई शायद हर औरत को अजाइलम सीख कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नो कंट्री फॉर वुमेन।